एफडीआई इन महाराष्ट्र है कि महाराष्ट्र में एफडीआई कितना होता है और क्या है महाराष्ट्र। सो अभी यही क्वेश्चन का मैं यहाँ पे एक लेख करूंगा, विच इज एफडीआई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नाउ सबसे तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिया में यदि एफडीआई 100 रुपये आता है, बाहर से लोग मैन्युफैक्चरिंग में 100 रुपये डालते हैं यदि, तो उसमें से महाराष्ट्र का, अकेले महाराष्ट्र का हिस्सा रहता है करीबन 23 रुपया। इसका मतलब एफडीआई सबसे ज्यादा इंडिया में महाराष्ट्र में होता है। आया समझ में? महाराष्ट्र विच इज 23%, इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट कर दूं तो तुमको इजी। सो विच इज द हाईएस्ट इन इंडिया। सो बाहर के लोग, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कारण है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र अरेबियन सी है, तुम्हारे नॉर्थ साइड गुजरात मध्य प्रदेश शायद नॉर्थ साइड आता है, साउथ साइड तुम्हारा बैंगलोर और गोवा नजदीक आ जाता है, ईस्टर्न साइड आई थिंक क्या था वो जगह, छत्तीसगढ़, वो आ जाता है। रास्ते अच्छे हैं, रोड्स है, रेलवेज है, डैम्स है, ब्रिजेस है। इंडिया में अपन ने देख लिया था सबसे ज्यादा डैम्स महाराष्ट्र में है। मतलब नदी में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में 48 पोर्ट्स है, जिसमें 2 बड़े पोर्ट, मतलब समुद्र जहाँ जहाज जहाँ लैंड होते हैं, तो 2 मेजर है। इंडिया का सबसे बड़ा जेएनपीटी पोर्ट है। 3 मेजर एयरपोर्ट्स है, उसमें मुंबई में 2 है। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो महाराष्ट्र में होता है साल में, इट इज क्लोज टू 97,799 crores। ये इतना जबरदस्त कंसेप्ट है। ओके, सो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो सीधी बात है मुंबई में आएगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 3 जगह पे आता है, मुंबई, ठाणे और पुणे में आता है। जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम खत्म होता है या लगता है इधर और कुछ नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट चेंज होता है नासिक। नासिक खुद की वजह से बिल्कुल नहीं, नासिक सिर्फ मुंबई के नजदीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। और रोड्स है नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और कोल्हापुर, ये काफी इन्वेस्टमेंट इस जगह पे होता है। पिछले 20 साल देखा जाए, फ्रॉम 1991 से लेकर अभी तक, तो ऑन एन एवरेज तुम एज्यूम कर सकते हो महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। गवर्नमेंट को फायदा होता है कि इन्वेस्टमेंट हुआ मतलब इंडस्ट्री है, मतलब टैक्स मिलता है, और करीबन 10 लाख लोगों को नौकरी मिला है। 10 लाख पीपल गॉट जॉब्स। ठीक है ना, ये बेनिफिट है इधर का। अभी तुम्हारे बुक का लिया जाए तो बुक बोलता है कि 1990s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग एफडीआई। ठीक है ना। नाउ ये जो एफडीआई इन महाराष्ट्र है, ये इसका स्टोरी बहुत लंबा है, मैं अगेन स्टोरी में चला जाऊँ तो और भी टाइम लगेगा। 1991 जो था, वहां पे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ज्यादा टिक नहीं पाई, गवर्नमेंट थी, और उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे आई थिंक इट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय क्या हुआ था कि अपने देश की हालत बहुत खराब हो गई थी। अपने पास सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। अपन ने अर्जेंट आईएमएफ, जो अभी पाकिस्तान कर रहा है, वो अपनी हालत थी 1991 में। अपन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो फॉरेन एक्सचेंज का कर्जा देता है, आज तो अपन वर्ल्ड नंबर 5 है फॉरेन एक्सचेंज में, 35 लाख करोड़ है अपने पास।
तो अपन ने आईएमएफ को अप्रोच किया कि बाबा प्लीज हमको कर्जा दो, हमारा देश डूब जाएगा, क्योंकि तुम पेट्रोल इंपोर्ट करते हो तो पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ता है, और अपने पास 3 हफ्ते का ही बचा था, बाद में अपने पास बचा ही नहीं होता। तो आईएमएफ ने कंडीशन रख दिया कि तुम फॉरेन के कंपनीज को आने देते नहीं हो। अच्छा, तुम्हारे नॉलेज के लिए, उन 1970s में 2 फॉरेन कंपनीज इंडिया में थे, आईबीएम और कोका कोला। कोका कोला, मुझे बाद में याद दिलाना, कोका कोला का भी स्टोरी बताऊंगा। तो 1970s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आईबीएम और कोका कोला दोनों को हकाल दिया इंडिया से। सो क्या हुआ, इसका कारण ये हुआ कि इंडिया में बाहर की कंपनीज को आने नहीं दिया। तो इसकी वजह से बजाज को फायदा हो गया, मारुति को फायदा हो गया, लेकिन ये लोग ने कभी रिसर्च नहीं किया। अब 1991 में जब अवस्था खराब हो गई अपने देश की, तो आईएमएफ ने बोला तुम एफडीआई आने देते नहीं हो, वो तुमको हटाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, 6 सेक्टर छोड़ के, डिफेंस है, फिर मुझे लगता है अल्कोहल था, ऐसे 6 सेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बोला, ये सेक्टर्स छोड़ के बाकी सब में फॉरेन को आने दो, अलाउड किया। फिर तुमने देखा होगा 1995 में मेन पैसा आया, जिसमें महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर था। महिंद्रा फोर्ड आ गया, नासिक में फोर्ड बनता था, अब वो फोर्ड इंडिया लिमिटेड अलग हो गया महिंद्रा से, और वो साउथ में चला गया। मर्सिडीज आ गया, पुणे के चाकन में आ गया, सब इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ, पुणे के चाकन में आ गया, फोर्ड आ गया, आज तो वॉक्सवैगन भी आ गया इंडिया में, टोयोटा आ गया। इन सब ने क्या हुआ, धड़ाधड़ पैसा इंडिया में लगा, और सब पैसा महाराष्ट्र में है। क्योंकि तुम देखो, फोर्ड ने महिंद्रा के साथ टाइप किया, पूना से पहली गाड़ी रिलीज की उन्होंने, फोर्ड एस्कॉर्ट नाम की गाड़ी। सो फोर्ड एस्कॉर्ट आया, मतलब उन्होंने पैसा लाया होगा ना, तो एफडीआई फटाफट आना शुरू हुआ। सो मेन शुरुआत हुआ 1991 का, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्लियर किया ये सब। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2000 से लेकर 2017, मतलब तुम आंकड़ा कैसे रख सकते हो, ये 10 लाख करोड़ 2012 तक था, और 2012 के बाद आफ्टर 2012 आज के तारीख में महाराष्ट्र में करीबन, ऐसा सोच सकते हो, 6.10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब टोटल पिछले 30 साल का हिस्ट्री देखा जाए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कम से कम महाराष्ट्र में 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। बुक में लिखा है कि 31% ऑफ द टोटल एफडीआई, लेकिन फिलहाल का ये आंकड़ा ऑनलाइन 23% दिखा रहा है। कुछ भी हो, सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में ही होता है, सीधी बात है। सब कुछ है, समुद्र है, एयरपोर्ट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।